मेरे साथ साथ 3 बारों उनका उच्चारण करेंगे सभी लोग। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को सहजता से दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों में लगाएंगे, आंखों को सहजता से खोलेंगे। तो आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है ना? जी मैम। ओके। तो पहले हम आज स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सभी लोग अपना माइक, सभी लोग ने एक एक करके जिन्हें पता होगा वो स्टार्ट करेंगे। तो बताइए मेरा टॉपिक क्या है, आज मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को? निवन। रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी। और रिसर्च एनीवन? मेथोडोलॉजी। वेरी गुड। रिसर्च ओके, आप लोग मेथोडोलॉजी। टाइप भी कर सकते हैं। जिन्हें लग रहा है कि वो माइक नहीं ऑन कर सकते वो टाइप भी कर सकते हैं, मैं सबको देख पा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब मुझे बताइए, इससे पहले किसी ने पहले पढ़ा है रिसर्च के बारे में या पहली बार? जिन्होंने पढ़ा है पहले वो मैसेज करके टाइप करे यस, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो टाइप करे। ठीक है, बताइए। नो, नो, नो। अच्छा, बहुत सारे नो वाले हैं। ठीक है, अच्छा। रिसर्च शब्द आपने अपने यूजी में सुना होगा। अंडर ग्रेजुएशन में आप लोगों ने डिसर्टेशन या फिर शॉर्ट प्रोजेक्ट बनाए होंगे। अच्छा, गौरी ने सुना है, ठीक है। और किसने सुना है? यस, खुशबू जी ने सुना है, धर्मवीर सर ने सुना है। वेरी गुड। चलिए, तो मैं पूछना चाहूंगी गौरी से। गौरी, बताएंगे आप रिसर्च में आप क्या क्या जानती हैं? माइक ओ अनम्यूट मैम। करके। ओ, जी मैम, बताइए। रिसर्च का मतलब ये होता है पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट होता है या कुछ चीजें होती है जिसके बारे में हम उसको अधिक से अधिक जानते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग साधन के माध्यम से। हाँ, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगी धर्मवीर जी से। बताएंगे मुझे ओपन किया। अच्छा, राहुल आर्य जी की आईडी से जो जुड़े हैं। ओके, धर्मवीर सर जी नमस्ते। आप बताइए। जी, हाँ, रिसर्च का नमस्कार। सिंपल सा मतलब खोज ना, किसी चीज का खोज। ओके, वेरी तो गुड। मतलब यही हुआ, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बस बारीकी से जानना, बस, है ना। ओके, वेरी जी। गुड। ओके, नेक्स्ट नीलू सोनी जी जो है अपना हैंड रेस कर रही हैं, आप बताइए। मैम, मैंने भी ना रिसर्च शब्द सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है सर्च यानी खोज करना, और ओके, रिसर्च का मतलब अनुसंधान करना। मतलब सर्च और अनुसंधान में मुझे थोड़ा डिफरेंस लगता है। अच्छा, चलिए, वेरी गुड। राहुल आर्य जी की आईडी से जो है हैंड रेस कर रहे हैं, वो बताएंगे। रिसर्च मतलब ये होता है कि एक तो खोज करना हुआ, और जो पुरानी चीजें हैं ना, वो हम लोग पढ़े हुए पुरानी चीजें उसको हम एक साथ इकट्ठे करके रखना, ये भी रिसर्च पे आ जाएगी। जी, वेरी गुड। चलिए। हाँ, अभी हाँ मैम, प्रेरणा ने जो अभी कहा ना, जैसे हाँ, एक दो तरह की खोज, एक हम एकदम नया न्यू किसी चीज का खोज कर रहे हैं, और दूसरा खोज पहले हो चुकी है लेकिन उसके अंदर और जाकर उसके बारे में, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हाँ, अम, कई चीजों के बारे में, जैसे अभी कोविड के लिए वैक्सीनेशन का है,
खोज है, वो सर्च है। और जैसे मैं वो पुराने कहूँ जो हो चुका है उस पर हम खोज, जैसे मान लीजिए हमारे धार्मिक सीरियलों में जो लोग रहते हैं वो आकाश में उड़ते हैं, कभी भी उड़ के कहीं भी चल देते हैं, स्पेशली नारद मुनि जी। तो हाँ मतलब ये सारी चीज हो चुकी है, एक समय में लोगों ने इसको यूज कर लिया है। अब वो कैसे होता है दोबारा हम उस पर खोज करेंगे, तो ये वेरी शायद ऐसा होगा अनुष्ठान। ओके। चलिए श्रीरंगम माधवी जी जो है हैंड रेस करिए, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आई थिंक आप। अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी आवाज नहीं आ रही है माधवी जी। मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही आवाज इनकी? किसी को हाँ भी मैम, नहीं आ किसी रही। को नहीं आ रही। अच्छा वो बोल ही नहीं रही। अच्छा, लेफ्ट होके वो फिर ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। मैक्सिमम पीपल जो है जानते हैं एक्चुअल कि है क्या, ठीक है। तो कुछ कुछ लिख रहे हैं गहन अध्ययन, एकदम सही, और जो है ठीक है। चलिए, तो मुझे हाँ बताइए माधवी जी। जय जी आ रही है आवाज, बोलिए। थोड़ा आ रही है बट आ रही है। अच्छा। हाँ, रिसर्च का मतलब वही है जैसे कि हमारे साथियों ने बताया, खोज करना और जो ऑलरेडी हो चुके हैं उस पे और कुछ नया समय के अनुसार परिवर्तन करना, उसमें ऐड ऑन करते जाना। वेरी गुड। चलिए, तो सभी ने बहुत अच्छा जो है अपना बताया कि एक्चुअल रिसर्च होती क्या है। तो सब उस वर्ड पे नहीं गए, सब लोगों ने बताया, बट आपके वर्ड में ही जो है आपका एग्जैक्ट आंसर है रिसर्च। री मीन्स क्या होता है? री मीन्स अगेन एंड अगेन। सर्च मीन्स किसी चीज को खोजना। हम हमें जो चीज नहीं पता है हम उसको फिर से खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च। तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं आपकी, मैं आपको बताऊंगी आगे। रिसर्च क्या होता है, डिस्कवरी क्या होता है, और इन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। तो जब हम रिसर्च के टाइप पढ़ेंगे तब आपको मैं तीन चीजें बताऊंगी रिसर्च के बारे में, डिस्कवरी और इन्वेंशन और रिसर्च, ये तीनों चीजें क्या होती है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू आज दूंगी आपका सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मैं प्रेजेंट करूंगी स्क्रीन, आप जो है आप बताइएगा मुझे कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड रुकिएगा। ठीक है, बताइए मुझे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। नहीं मैम। नो मैम, नहीं हो रही। ओके, नहीं अभी मतलब हो रही मैंने है। स्क्रीन हाँ प्रेजेंट। हो आंजी गई अब हो रही है, सब हो गई हो गई। ओके ओके, बड़े खुश नजर आ रहे हैं सभी। होगी होगी होगी, एक सेकंड रुकिए। जो है मोबाइल भी लैपटॉप भी सब धीरे धीरे वर्क। मैम उसको भी ठंड लग गया, ठंड बहुत है। हाँ ठंड तो है, मैं भी यही बोलने वाली ठंड थी बहुत है। माधवी मैम। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आप लोग को ठंड नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ठंड लग जाए चलेगा, आपको ठंड लगनी चाहिए। सेकेंड, तो मैं जो है अभी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना आप लोगों को? यस मैम। नहीं, रुकी हुई है। रुकी है। हाँ, रुकी हुई है? ओके रुक जाइए, फिर आप भी रुक जाइए। अभी बताइएगा सभी लोग। रुकी हुई है मैम। नो रुकी मैम, हुई नहीं है? आ रही। नहीं आ रही मतलब अभी कुछ ना। तो दिख रहा है लैपटॉप में, नहीं दिख रहा है। हाँ अभी स्टार्ट ब्लैक हुई। पेपर, हाँ अभी हुई होगी। महर्षि अपनी यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी। नाम दिख रहा है आप लोगों को? हाँ अब आ रहे हैं। यस मैम। ओके ठीक है, तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे सिलेबस। तो आप लोग को पता है आप लोग कौन से वॉइस हेलो, ब्रेक हो रही है मैम। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? यस। हाँ मैम। ओके रुक जाइए। मैं जो है आप लोगों का पेपर निकाल रही हूँ। पेपर तो दिख रहे होंगे ना आप लोगों को? हाँ जी। नाउ इट इज क्लियर।
हाँ एकदम क्लियर। यस यस मैम। आवाज ठीक है? यस। ओके, तो देखिए, आपके जो पेपर का नाम है, सबसे पहले आपको अपने पेपर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है? हमें तो व्हाट्सएप में है रिसर्च मेथोडोलॉजी, बट आपके पास आपका सिलेबस है ना, तो आपको सबसे पहले पेपर का नाम याद होना चाहिए, आपके पेपर का नाम क्या है, ठीक है? तो पेपर का नाम है आपका रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है? क्या नाम है आपके टॉपिक का? रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। मेथोडोलॉजी नहीं है, रिसर्च मेथड्स। ओके, ठीक है। तो देखिए, आपका सबसे पहले ये बताइए आपको पेपर पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो मुझे बताइए कोई कि आपको रिसर्च, आपका योग है सब्जेक्ट, आपको रिसर्च क्यों पढ़ाया जा रहा है? कोई भी बताइए, एक जन अनम्यूट करके। मैम क्योंकि अभी तक जो भी आदिकाल से जो योग की जो खोज है वो जारी है। उस समय में आदिकाल में क्या होता था, अभी क्या है, और आने वाले समय में सब रिसर्च के साथ साथ कुछ कुछ बदलाव आते जा रहे हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते जा रही है, इसलिए उसका अभी भी अनुसंधान जारी है। ठीक है, चलिए, ये तो योग में आपने बताया। जनरल अगर हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें रिसर्च क्यों करना चाहिए, या फिर एमएससी के बाद अपडेट लोग? होने के लिए, अपडेट होने के लिए, जैसे कि गौरी जी ने बताया, ऑलवेज जो है समय के अनुसार जो है हम नई नई चीजों को फिर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। अच्छा, मैम ओके, तो अपडेट मैम होने के जैसे लिए जो कोई है भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं हाँ, ना, उसमें रिसर्च इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम थ्योरी में उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक वो उस चीज में फॉलो होता है या नहीं, वो जो थॉट हमको बता रहा है वो एक्चुअल में होता है या नहीं, तो उसको जानने के लिए रिसर्च तो जरूरी है। ओके, वेरी गुड। चलिए, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले रिसर्च, आप यहाँ पर आए हैं एमएससी में, ठीक है? एमएससी के पास बाद आपके पास दो चीजें होती है। क्या होता है? एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा हो गया आपको पीएचडी। तो आपको आपके मास्टर्स के बाद रिसर्च की नीड होएगी। सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक आंसर ये है कि आपको नीड होगी आपको पीएचडी करने के लिए, इसलिए आपको रिसर्च पढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है। तो रिसर्च आपको इसलिए करना। अब आप एकदम अंदर जाए कि हमें जो है खोज करने में बड़ी बड़ी, या हमें इन्वेंशन करने बड़े बड़े, तो नहीं। अगर हम सिंपल आंसर देते तो सिंपल आंसर ये है कि आपको पीएचडी करना है या फिर आगे जाके कुछ करना, तो हम रिसर्च जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अभी रिसर्च को जानना बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए आपके थर्ड सेमेस्टर में है। ये आपका हंसी मजाक वाला सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? तो प्लीज इसके लिए आप थोड़ा सा जो है सीरियस हो जाएंगे सभी लोग। और एक चीज और, अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक नहीं है मैम, मैम। वॉइस क्लियर है आपकी। नहीं एकदम ठीक है, क्लियर है। मैम तो सॉरी देखिए सॉरी आप लोग, सॉरी इट्स जी। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग के पास कम टाइम है, ठीक है? थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे, आप लोग के पास कम टाइम है, एटलीस्ट 1 मंथ है, और रिसर्च एक ब्रॉड एरिया है, ठीक है? तो आपको आपके एग्जाम के पर्पज से मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी। अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आप लोग को 2 बुक्स भेजी है, ठीक है? एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। तो आप लोग वो दोनों बुक को एक्स्ट्रा टाइम जो आपका बचता है, या फिर मैं जो चीज छोड़ दूंगी, स्किप कर दूंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। बट फॉर एग्जाम पर्पस अभी मैं आप लोगों का जो है 1 मंथ में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना है। आप क्वेश्चन पूछिए, आई विल गिव यू आंसर, बट हम डीप में अभी नहीं पढ़ेंगे, हमें अपने सिलेबस को पूरा करना है। और मैं मेक श्योर लोगों को वही पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप मुझे बोले मैम आपने तो ये नहीं पढ़ाया और हमारे एग्जाम में आ गया, अब आपको नंबर देना पड़ेगा, बोनस मार्क दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो मैं बोनस मार्क दूंगी और ना आपको मिलेगा, ठीक है? क्योंकि सब आपके सिलेबस के अंदर से आएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको अंदर का पढ़ना है और उतनी चीजों को कवर करना है। तब ऊपर ऊपर का लेआउट जो है जितना है आपके लिए, उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी आज, ठीक है? और सेकेंड चीज, मैंने आप लोग को बोला था पढ़ के आने को, तो कितने लोग जो हैं वो पढ़ के आए हैं पेज नंबर 1 से 26 तक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड अबाउट दिस? बताइए। पढ़ने का ट्राई तो किया था, मैम पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला फिर छोड़ दो यार, फिर मैडम ही बताएगी तो। अच्छा, ओके, कितने पेज जी तक मैम, पढ़ा बहुत आपने? हमको छोटा तो छोटा है ना, बुक अभी में तक हाँ। बुक नहीं एक मिली। एक करके, एक एक करके, ठीक है? नहीं पढ़े, ठीक है? अगर आप नहीं पढ़े तो मैसेज कर दीजिए। पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी तो अपना माइक जो है अनम्यूट करके बता सकते हैं। अच्छा, कोशिश की है आपने, चलिए कोई बात नहीं, नो।
तो देखिए, मैंने आप लोग को इसलिए बोला था पढ़ने के लिए क्योंकि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, न्यू टॉपिक है, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे तो आपको जो है इससे हेल्प मिलेगी। बट कोई बात नहीं, सबसे पहले हम जब डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमें पढ़ना क्या एक्चुअल आपका जो है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो मैं अगेन अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग एक बार हाँ बोल दीजिएगा। प्रेजेंट हो रही है क्या स्क्रीन? सिलेबस दिख रहा है आप लोगों को? मैडम रुका रुका नो हुआ है। मैम। वेट करेंगे तो आ जाएगा। अभी आई क्या? नो नहीं आ मैम। रही है। नो मैम। 1 मिनट। अभी आ रही है क्या? नो मैम। नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क इशू शायद है, दिक्कत हो रही है, नहीं आ रहा अभी। देखिए अभी ठीक है। नहीं नो नहीं मैम। नहीं आ अदरवाइज मैं दूसरे से कनेक्ट करके उससे आपको जो है प्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा आप। बहुत सारी स्क्रीन प्रेजेंट हो। हेलो, अभी ठीक है वॉइस? वॉइस यस ठीक है। मैम। हाँ आ रही है। जी। ओके, मैं जो है दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करती हूँ, या किसी के पास सिलेबस है वो प्रेजेंट कर सकते हैं स्क्रीन तो प्लीज प्रेजेंट इट, अदरवाइज मैं प्रेजेंट करती हूँ फिर। जी मैम, थोड़ी टाइम चाहिए। ओके, प्रेरणा आपके पास है सिलेबस? जी। ओके, प्लीज आप प्रेजेंट कर दीजिए। हाँ, तो जब तक आप लोग मुझे बता दीजिए एक बार और कंफर्म करके कि प्रेजेंट कर रहे हैं क्या प्रेरणा जी, अदरवाइज आई विल प्रेजेंट। अ, आपसे हो पा रहा है तो कीजिए, मैं वैसे कर रही हूँ। ओके, एक्चुअली नेटवर्क बार बार इशू हो जाता है, कॉल आ जाता है किसी किसी का, परेशान हो जाते हैं। जी जी मैम। अभी जो है आप बताइएगा, अभी प्रेजेंट है क्या स्क्रीन सबको? मैं करूँ एक क्या? बार हाँ कर दीजिए जिसके पास भी हो, अदरवाइज मैं दूसरे उससे कनेक्ट करती हूँ। कोई कर रहे हैं क्या? यस मैम, अंकिता जी कर रही हैं। ओके, अंकिता जी कर दी है क्या? उनका प्रेजेंट नहीं हो रहा है मुझे। ओके, थैंक यू अंकिता जी, प्रेजेंट कर दीजिए आप स्क्रीन अपनी। ओके, नहीं ये आपका सिलेबस नहीं है, मैं एक सेकंड भेजती हूँ, आप करना, ठीक है। सिलेबस भेजना है कि बुक्स भेजना है, यही वाला है ना? सिलेबस मैंने आपको भेजा है तुरंत, देखिए एमए योग सिलेबस। ओके, वेरी गुड, नेटवर्क तो बहुत बढ़िया है आपका। पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। ओके, नेटवर्क एरिया बहुत, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जा रही है। नहीं तो मैं दूसरे उससे कनेक्ट करूं। किया तो मैंने, पर कहाँ गया वो?
मैम मैं ट्राई करूँ क्या स्क्रीन प्रेजेंट का? तो ये एक सेकेंड रुको। वैसे सिलेबस नहीं है मेरे पास। ठीक, आ तो गया। मैंने अभी तुरंत भेजा है ग्रुप में, देखिए आ गया है। यस ठीक है, मैम, आ गया प्रेजेंट है। हो रही है आपकी स्क्रीन। ओके, वेरी गुड। ठीक है, पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। इसके नीचे है। पेपर थर्ड है आपका। बस बस बस, ओके, यस, ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, तो बहुत डिले हो गया, आई थिंक 5 मिनट वेस्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमारा जो है पहला यूनिट साइंटिफिक रिसर्च। आवाज तो आ रही ना आप सभी तक? हाँ आ रही है। यस मैम। ओके, ठीक है। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है आपका साइंटिफिक रिसर्च। उसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट आता है साइंटिफिक रिसर्च और रिसर्च में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो आप ये जानिए, कोई भी चीज अगर हम एक सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपका है कॉन्सेप्ट, मतलब कि हमें जानना है कि एक्चुअल में रिसर्च क्या होती है, कहाँ से आई है, इसकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्ट में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है उसकी विशेषताएं, कि एक रिसर्च हम करने जा रहे हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं उसमें होंगी। फिर आता है हमारा टाइप। तो देखिए, टाइप एक वाइड एरिया है रिसर्च का। ठीक है, आप कितने भी टाइप पढ़ लें, अलग अलग टाइम पे इसके बहुत सारे टाइप जो है बनते जाते हैं। तो मैं आपको जितना कवर होगा, एटलीस्ट 20 टाइप्स हैं इसके, मैं आपको बताऊंगी। ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, नहीं तो आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें प्रोसेस। ठीक है, कोई भी आप चाय बनाएंगे तो उसमें एक प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले आप गैस चालू करेंगे। सबसे पहले तो लोग गैस ही चालू करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो गैस चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके पहले आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मुझे चाय बनाना है तो मैं क्या क्या डालूं। तो आप पहले अपनी मम्मी से बात करेंगे कि मम्मी मेरे को चाय बनाना है, मैं कैसे बनाऊंगी चाय। तो मम्मी आपकी बताएगी बेटा आप जो है गैस में बाउल रखना, पानी डालना, चाय पत्ती डालना, शक्कर डालना, फिर आप अदरक वाली चाय पीना तो अदरक, फिर दूध डालना। ठीक है, ये आपको जो है चाय बनाने की प्रोसेस आपकी मम्मी ने बता दी। कुछ लोग क्या करते हैं, दूध और पानी मिक्स कर देते हैं फिर डालते हैं सब कुछ। तो ये क्या होता है, प्रोसेसेस होती है। वैसे ही रिसर्च को बनाने की या रिसर्च करने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। फिर आपका है स्कोप एंड पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। स्कोप मतलब आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं या किस किस क्षेत्र में जो है इसका उपयोग किया जाता है रिसर्च का। जैसे कि आप देख लीजिए, मनोविज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, योग देख लीजिए, इन सब में जो है रिसर्च का उपयोग प्रतिदिन किया जा रहा है। अब मुझे एक बताइए, कोरोना है, ठीक है, कोरोना आपका आया, सबसे पहले क्या हुआ, हमें पता नहीं था, इंडिया को नहीं पता था, चाइना वाले ने ला के दिया हमें। अब हमने क्या किया, उस पे सर्च किया कि कैसे आया है, उसकी प्रोटीन्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए क्या एंटी वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च की। अब वो एक वाइड एरिया बन चुका है। तो जो लोग बायोकेमिस्ट्री वाले होंगे या फिर जीनोमिक साइंस वाले होंगे वो क्या करेंगे, इसी पे, कोरोना पे ही अपनी आगे फाइंडिंग्स या फिर आगे रिसर्च करेंगे। तो ये क्या होगा, इसका स्कोप हो गया कि कोरोना जो है इस क्षेत्र पे हम काम कर सकते हैं, ये भी मेडिकल के क्षेत्र में आया। अब आता है हमारा पर्पस, हम क्यों करना चाहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है हमें रिसर्च करने की। लास्ट में आपका ऐड कर दिया इन योग। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हर एरिया में हमें रिसर्च करनी है, बट आपको यहाँ पर योग में बताना है कि योग में क्या इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब क्या होती है, हम कोई भी चीज को जब करने जा रहे होते हैं तो हमें उसको देखना होता है प्रॉब्लम आखिर है क्या, किस लिए हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे बताइए आगे फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप लोग को इतनी चीज समझ में आई जो मैंने आपको ऊपर बताया साइंटिफिक रिसर्च, आया है क्या? एक बार प्लीज कंफर्म। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, क्लियर आप है। कंटिन्यू करें। हाँ, ओके, आ रहा है। वेरी गुड। मैं आपको एकदम जनरल बता रही हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। आप लोग, कुछ लोग हैं जिनको पता है, उनको लग रहा है अगर बड़े बोरिंग चल रही है क्लासेस। ठीक है,
पर जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक को समझना। अगर आप अपना सिलेबस नहीं समझेंगे तो आपको मैं कितना भी पढ़ा दूं, पूरी बुक पढ़ा दूंगी, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। हम किसी भी समस्या हमारे पास होती है कोई भी, तभी हम उसका हल निकालते हैं। मान लीजिए कोरोना नहीं होता हमारे पास, तो हम क्यों कोरोना पे खोज करते भाई, है ना। हमें खोज भी नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो ऑलरेडी आ चुका है, अब उसका इन्वेंशन हो चुका है, उसकी डिस्कवरी हो चुकी है। अब हम उसके ऊपर खोज कर रहे हैं कि हम इससे कैसे सोल्यूशन पाए। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। तो कोई भी रिसर्चर या कोई भी शोधकर्ता, हम रिसर्चर हैं, ठीक है, हम क्या हैं, रिसर्चर है। हम कोई भी चीज पे रिसर्च करने जा रहे हैं तो हम रिसर्चर हैं। कोई भी शोधकर्ता तभी कोई रिसर्च कर सकता है जब उसके पास रिसर्च प्रॉब्लम या फिर रिसर्च क्वेश्चन हो। रिसर्च प्रॉब्लम मतलब आपकी शोध की समस्या या फिर शोध का प्रश्न, ठीक है। अब मुझे कोई भी बताइए, आपको समझ में आया इतना। अब मुझे बताइए योग में आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कोई एक व्यक्ति, या फिर आप मैसेज करिए कि मान लीजिए मैं आपसे आ, बोलूं कि योग में आपको मान लो, करना क्या करेंगे। जी बोलूं क्या? जी बोलिए। हाँ, बेसिकली जैसे योग में रिसर्च क्या हो सकता है, जैसे कोई भी बीमारी है और उस बीमारी के बारे में हमको कैसे क्या जो भी आसनास वगैरह करें, किसमें कौन सा बीमारी में क्या नहीं करना है, ये भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो और किसमें करने से क्या लाभ मिल सकता है, वो भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हो ओके, सकता है रिसर्च ना। जी। ठीक है, चलिए। आप, ये तो आपकी रिसर्च हो गई। रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपको पहले फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। अब देखिए क्या होता है, अगर आप बोले कि कैंसर पे योग का करना है, तो कैंसर क्या है, एक बड़ी डिसीज है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। उस पे हम योग का एकदम इफेक्ट नहीं दे सकते। पहली बात तो आप याद रखिए, योग एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, ठीक है। उससे आप किसी चीज को एग्जैक्टली ठीक नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉब्लम पहले ढूंढनी है, एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या। मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो रही है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका, ठीक है। यस, वेरी गुड। मोटापा कैसे कम करे, बहुत अच्छी बात है ये। ओबेसिटी जो है पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे है अगर हम देखें तो, और इंडिया उसका कैपिटल बन जाएगा जल्दी, ठीक है। मोटापा बहुत जल्दी बढ़ रहा है लोगों का, मैं खुद मोटी हो गई, ठीक है। तो मोटापा बढ़ रहा है, उसके लिए ये हमारी समस्या है। समस्या क्या है, मोटापा। अब हम उसको दूर कैसे करेंगे, योग के थ्रू। तो हमें पता चल गई रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, कि हमें मोटापा पे जो है स्टडी करना है। तो ये आपका प्रश्न होता है और यही आपकी समस्या कहलाती है। इतना समझ में आया आपको रिसर्च प्रॉब्लम क्या कहलाती है। कोई भी समस्या जिसका हमें समाधान ढूंढना है वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। ये आपका मोटापा हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, नींद हो सकती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखते हैं इफेक्ट ऑफ सोहम प्राणायाम ऑन स्लीप। मतलब कि अगर हम सोहम साधना या सोहम प्राणायाम करते हैं तो हमारे नींद पर क्या असर पड़ता है। तो असर किस पे हम देख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, नींद है, ठीक है। और हम योग का उपयोग कर रहे हैं उसमें, उसको दूर करने के लिए। इतना समझ में आया आप लोग को रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड, या कोई क्वेश्चन है रिसर्च प्रॉब्लम से। नो, मैं आगे फिर आप, ओके, ना आगे मैं आपको नहीं। बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे, अभी तो हम जनरली देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हाइपोथेसिस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सोहम साधना से जो है आपकी नींद की समस्या दूर होती है। ये तो मैंने जनरल बता दिया। अब मैं एकदम एग्जैक्ट तो हूं नहीं कि होगी या नहीं होगी। तो हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, कोई भी अभिकल्पना या कोई भी चीज पूर्व कल्पना करना कि ये करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। कि मैंने सोचा कि मैं कॉफी पीती हूँ तो बहुत स्ट्रेस होता है, मैं कॉफी पीना कम कर दूंगी तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाई। हाइपोथेसिस अलग अलग प्रकार की होती है, आगे हम पढ़ेंगे। इसके फंक्शन में होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप होती है। एक होता है रिसर्च हाइपोथेसिस, दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस मतलब ये कि हम कोई चीज करें और उसका इफेक्ट पड़े, जो कि हर शोधकर्ता चाहता है कि उसकी सही हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो मुझे तो पता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मैं चाहती हूँ कि ये रिसर्च, जो ये मेरा प्रश्न है वो सही हो, उसको जो है सही किया जाए। तो इसको हम बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो हर रिसर्चर चाहता है कि गलत हो जाए, ठीक है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो हाइपोथेसिस मतलब पूर्व कल्पना जो हम करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्ट देख लीजिए, ठीक है।
वेदर फोरकास्ट में क्या होता है, जनरली लोग ये करते हैं कि आपको बोल देंगे कि ये 3 दिन का वेदर फोरकास्ट ये है, बारिश होने वाली है, ये उनका वेदर फोरकास्ट है और ऐसा होता है, ये संभावनाएं हैं उनकी, ठीक है। तो हाइपोथेसिस मतलब किसी भी प्रश्न का एक इनफॉर्मल आंसर देना, ठीक है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? जी। यस मैम। ओके, किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, वो भी बता देंगे एक नो सर मैम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपकी सैंपलिंग। अब देखिए, सबसे बेस्ट चीज, आप किसी को ओबेसिटी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैसे छाटेंगे? आपके आसपास इतने लोग हैं, हजारों करोड़ों लोग हैं, ठीक है। अब आप सबको तो उठा के नहीं ले आएंगे भाई, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या जनसंख्या, ठीक है। उन जनसंख्या में से हमें हमारे पेपर के लिए या हमारे रिसर्च के लिए जितने लोग चाहिए उनको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। अपनी पूरी पॉपुलेशन में से हमें अपने रिसर्च में जितने लोग चाहिए उनको जो हम सिलेक्ट करते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सैंपलिंग। और उस पॉपुलेशन से एक छोटे से चीज को सिलेक्ट करना क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है, ठीक है। जो हमारे रिसर्च में जितनी जनसंख्या, मान लीजिए आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में 200 लोग हैं। अब आपको वहां पर से डायबिटीज के पेशेंट चाहिए, आप गए वहां, आपने वहां के डॉक्टर से बोला सर मुझे डायबिटीज पे जो है रिसर्च करनी है, ठीक है। अब आप उनके पास गए, अब वो आपको डायबिटीज वाले ही पेशेंट देंगे, वो आपको ओबेसिटी वाले पेशेंट नहीं देंगे, वो आपको जो है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट नहीं देंगे, वो आपको कैंसर वाले पेशेंट नहीं देंगे। कौन से पेशेंट आप लोगे? आप लोगे जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो उस पूरी पॉपुलेशन में से हमें हमारे जितने चाहिए हमारे रिसर्च के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल। क्या बोलते हैं? सैंपल, जो हमें जरूरी होते हैं, ठीक है। अब हम इनको जिस प्रोसेस के थ्रू छांटते हैं, अब हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे 10 लोग को खड़े कर देंगे, अच्छा आपको डायबिटीज है, आ जाइए, आप इधर आ जाइए। इसके लिए हम किसी प्रोसेस का उपयोग करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? पॉपुलेशन से सैंपल को छांटना या कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट का जो है ओवरव्यू है। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू नहीं दूंगी, अगर मैं आपको दी तो आप पूरे सिलेबस भूल जाएंगे। तो हर यूनिट कवर करने के पहले मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। चलिए, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी गौरी से कि गौरी प्लीज बुक जो है प्रेजेंट कर दो, जो बुक मैंने भेजी है आप लोगों को, ठीक है। गौरी, आप तक आवाज जा रही है ना? जी मैम। ओके, तो आप बुक प्रेजेंट कर दीजिए जो मैंने आपको भेजी है आज, ठीक है। एक बार देख लीजिए। जी, तब तक मैं आप लोगों से पूछूंगी, चलिए मैं नाम लेती हूँ और आप लोग आंसर देंगे। अभी कुछ लोग तो आंसर दे रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो आई विल आस्क नेम, ठीक है। शशि किरण जी, आप मुझे बताइए रिसर्च क्या होती है? मैम रिसर्च में स्पेशली इट्स वर्क फॉर पीएचडी वर्क, तो उसमें हम कोई भी एक टॉपिक लेकर के उस पर डीप स्टडी करते हैं। जो चीज हम नहीं या जानते हैं तो उसमें और नया क्या चीज हम जान सकते हैं। हाँ, बुक ओपन है, मैं देख रही हूँ, दिख रहा है मुझे, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए रिसर्च की वर्ड मीनिंग क्या है? मैंने आपको रिसर्च की वर्ड मीनिंग बताई थी, शशि जी आप ही बताइए। यस मैम, रिसर्च आई मीन फिर से उस चीज को रिसर्च खोजना। ओके, ठीक है, रिसर्च मतलब खोजना, ठीक है। खुशबू जी ने जो है हैंड रेस किया था। खुशबू जी आप बताइए मुझे कि साइंटिफिक रिसर्च मैंने बताया था वो क्या होती है? मैम साइंटिफिक रिसर्च में होता है कि किसी चीज को एक सिस्टमेटिक वे में उसको रिसर्च करना, मतलब Okay, एक ऑर्डर में अगर हम किसी चीज को रिसर्च करें। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब मुझे बताएंगे, मैंने बताया था स्नेहा राव जी, आप मुझे बताइए कि हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? यस मैम, हाइपोथेसिस मतलब मैम आपने बताया था कि पूर्व कल्पना करना, यानी
किसी भी चीज को अगर वो रिसर्च के अंतर्गत अगर हम करते हैं तो उसकी हम सबसे पहले पूर्व कल्पना करेंगे कि हमें उस क्षेत्र में कार्य किस तरह से करना है, किस आधार पर करना है, तो उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। वेरी गुड। चलिए ज्योति पांडे जी, आप मुझे बताइएगा सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग मैंने आपको बताया अभी। ज्योति पांडे जी, आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी मैम, जी मैम। ओके, सैम्पलिंग बताइए सैम्पलिंग क्या है। मैम कोई भी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। समस्या का समाधान तो मैंने बताया नहीं। मैडम मैं समस्या बोलूं? मैम मैं बोलूं क्या? मैं बोलूंगी मैं वही बताऊं क्या? मैं जिनको बोलूंगी वही बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है, मैं नाम लूंगी, आप लोग खुद बोलिएगा, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। वर्षा जी आप बताइए। वर्षा वाधवानी जी। जी मैम। जी बताइए सैम्पलिंग क्या होती है। मैम सैम्पलिंग मतलब आपने बताया था कि जिसमें जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन, उसमें से एक डिसीज के लिए, उसमें जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए इकट्ठा करना। किनको इकट्ठा करना? तब जिसके लिए हमको रिसर्च करनी है, जिस मेन बेस पे, जैसे कि आपने डायबिटीज के लिए एग्जांपल दिया था, तो उसको इकट्ठा करना, इसके लिए हमको मतलब मेन रिसर्च करनी है। एक सैंपल को सिलेक्ट करें। देखिए मैं आपको एक, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना, ये देखिए, ये आपको कंगन दिख रही है, ये बड़े सा बैंगल दिख रहा है सबको? जी मैम। ओके ठीक है, ये आपका एक बैंगल है, ये पूरी आपकी पॉपुलेशन है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में ये आपके जो नहीं आ है, रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है? वॉइस मैम दिक्कत क्लियर है। है, क्लियर है मैम। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है मैम। क्लियर है। क्लियर है मैम एकदम। ओके, अपना नेटवर्क चेक कर नहीं लीजिए हो आप रहा लोग। है, स्क्रीन भी। चलिए, ये आपका पूरा एक पॉपुलेशन हुई, आपका ये बैंगल। ठीक है, उस बैंगल में से आपको डायबिटीज वाले पेशेंट चाहिए। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये पॉपुलेशन है, इनमें से ये आपके जो है, ये रिंग जो है आपके डायबिटीज वाले पेशेंट है, तो इनको हम इसमें से निकाल लिए, ये क्या कहलाए हमारे सैंपल। तो एक बड़ी जनसंख्या जो होती है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, उनमें से हमारी रिसर्च के लिए जो आवश्यक है, जो जरूरी है, जो उन पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, एक डिसीज बस की बात मैं नहीं करूंगी, मैं पूरा प्रतिनिधित्व जो कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी स्कूल से, या आप कोई भी पार्टी के मेंबर हैं, तो उसमें पूरे पार्टी में 50 लोग हैं। ठीक है, कोई एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें आप पूरे 50 लोग को लेके जाएंगे क्या, कि आप केवल एक लीडर को लेके जाएंगे? हर पार्टी में या हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक लीडर होता है या एक क्लास मॉनिटर होता है। कोई भी कार्यक्रम होता है उसको हम लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि पूरी क्लास नहीं जा सकती, तो उस पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, ठीक है, वो उस पूरी क्लास को बताएगा कि वो क्लास कैसी है। हम उस रिप्रेजेंटेटिव को देख के बताते हैं कि वो पूरी क्लास कैसे। अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 40 लोग, ठीक है, 21 लोग है मान लीजिए, मैंने आपकी क्लास में से लोकेश्वरी जी को बोला, आप क्लास की मॉनिटर हैं, आपको योग चैंपियनशिप में जाना है, आपको महर्षि यूनिवर्सिटी को जो है वहां पर प्रतिनिधित्व करना है, तो लोकेश्वरी जी के बिहेवियर को देख के पूरी क्लास के बिहेवियर को, बाहर के जो योग के लीडर्स होंगे जो आगे, वो पूरी क्लास को या पूरे कॉलेज को जो है मेजर करेंगे कि हाँ इनकी क्लास कैसी है। ठीक है, तो एक जो सैंपल होता है वो क्या करता है, पूरे पॉपुलेशन का जो है एक प्रतिनिधित्व करता है। आप घर की बात ले लीजिए, घर में पेरेंट पूरे इतने सारे लोग हैं, कुछ कार्यक्रम होता है तो शादी में कौन जाता है, हमारे पेरेंट्स जाते हैं, फादर या मदर जाते हैं। ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं, तो हम एक को देख के सबको जो है लगा पाते कि हाँ ये ऐसे होंगे। ठीक है, तो सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरे पॉपुलेशन का, और उसको खोजने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सैंपलिंग। सैम्पलिंग। अब आया समझ में आप लोगों को? इट इज क्लियर फॉर ऑल? यस मैम। ओके, गौरी प्रेजेंट कर दो। यस ओके, ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है,
मैंने ना इसमें हाईलाइट किया था बट मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। 1 मिनट मैं देखती हूँ, अगर प्रेजेंट होता है तो मैं प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज आप इस ओपन रखिएगा गौरी, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड रुकिएगा। अब मेरी स्क्रीन रुक गई है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आप अपनी ही स्क्रीन ऑन करके रखिएगा। 1 सेकेंड में लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करूंगी। नहीं मैम, आपकी स्क्रीन रुकी नहीं है, मेरी शो हुई है ना, तो वही दिखाई दे रही है। हाँ वही, 1 सेकेंड तो मेरे साइड से वो जो है बंद ऑफ नहीं हो रहा है, तो 1 सेकेंड रुक जाइएगा, ठीक है। मैम हिंदी ही करनी है ना कि इंग्लिश भी? मेरी आवाज आ नो मैम, प्रेरणा, इसमें और ब्रेक हो रही है, इसमें ज्यादा और ज्यादा ब्रेक हो ब्रेक रही हो है, रही है उसमें आवाज? अच्छी आ रही है। हाँ अभी ठीक है। अच्छा ओके ठीक है, तो आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दो, मैं स्टार्ट करती हूँ। हिंदी वाली है ना? हाँ हिंदी वाली है। ठीक है, चलिए नीचे स्लाइड कर देंगे और नीचे कर दीजिए। वेरी गुड, ओके थोड़ा सा ऊपर बस। अनुसंधान का अर्थ, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमारा पहला टॉपिक था साइंटिफिक रिसर्च, तो मैं आप लोगों को कुछ हाइलाइट्स ही इसमें से बताऊंगी, ठीक है। सारे मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप ये पूरा थ्योरी है, ये आपको तब जरूरत है जब आप एग्जाम पेपर लिखो। इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। तो आप लोग चूंकि पढ़ के नहीं आए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें जो है बता दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चूंकि हिंदी में ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। हम रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसंधान कहते हैं, जो कि संस्कृत के वर्ड शोध से आया हुआ है, ठीक है। ट्राई करेंगे सभी लोग नोट साथ साथ बना ले, अगर बनाना है तो, नहीं तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इससे बना सकते हैं, और मैं 1-2 दिन में पीपीटीज भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इससे बताया गया अनुसंधान, जिसे हम क्या कहते हैं? हेलो, आवाज़ तो आ रही ना मेरी? जी जी मैम। मैम। हाँ ठीक है। अनुसंधान को इंग्लिश में हम रिसर्च कहते हैं। वास्तव में ये रिसर्च ही वर्ड से आया है। तो एक चीज और याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि अनुसंधान किस वर्ड से आया है या किस भाषा से आया है, ठीक है। तो ये फ्रांसीसी भाषा रिसर्ची से आया हुआ है, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर बोले तो रिसर्च बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो रिसर्ची कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना या फिर खोज करना। किसी भी चीज को जब हम दोबारा देखते हैं या उसकी खोज करते हैं तो हम उसको रिसर्च ही कहते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना है। या फिर सभी दिशाओं में जाने को हम रिसर्च कहते हैं। ये तो इसका हो गया आपका शाब्दिक अर्थ। जब आपसे पूछा जाए कि रिसर्च का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये आपका शाब्दिक अर्थ आता है। इस दृष्टिकोण से अनुसंधान का अर्थ हुआ नए ज्ञान की खोज करना। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि नए ज्ञान की खोज करना रिसर्च कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत सही आप लोगों ने बताया है, नए ज्ञान की खोज करने को ही हम रिसर्च ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आप लोग कुछ मैसेज या कुछ कर रहे हैं क्या? आवाज सभी को नहीं आ रही है क्या? नहीं मैम, क्लियर है मैम? आ रही है, मैम क्लियर है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल भी आवाज समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है आप आवाज। लेफ्ट करके एक बार ऑन और एक अंकिता बार आपकी और तरफ से जो है दिक्कत चालू है करिए। शायद। ठीक है अंकिता, आप एक बार और लेफ्ट करके फिर से चालू करिए। ठीक है, चलिए, सॉरी, मुझे बार बार जो है वो करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपका आया। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जो अनुसंधान है वो रिसर्च, जिसको अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, ये रिसर्च या फ्रांसीसी वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है खोज करना या फिर सभी दिशाओं में जाना। अगर हम इसका सही दृष्टिकोण से देखें तो एक नए ज्ञान की खोज करने को ही हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, अब इसके बहुत सारे जो है कुछ कुछ हिंदी में पर्यायवाची शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आता है शोध। जैसे मैंने आपको बताया, शोध हो गया, शोध एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, फिर होता है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब किसी चीज को एक्सप्लोर करना। फिर आता है गवेषण, जो कि प्रमुख। ठीक है, ये कुछ इसके प्रमुख पर्यायवाची शब्द बताए गए हैं। ठीक है, नीचे कर दीजिए स्लाइड। हाँ बस थोड़ा सा यही वाला पैराग्राफ, नहीं अनुसंधान का अर्थ, इसके पहले वाला पैराग्राफ। ओके, ठीक है, अब इसे बताया गया अनुसंधान का अर्थ किन्हीं प्रश्नों या समस्याओं को वैज्ञानिक आधार पर उत्तर खोजना है। ठीक है, मैंने आप लोग को अभी बताया था कि हम रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है, या फिर हमें कोई भी रिसर्च करना है तो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, कोई है तो हमारे पास एक प्रश्न या फिर समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें उस आधार पर खोजना है। ठीक, वो किधर की ओर, तो ये वैज्ञानिक प्रश्न है या फिर वैज्ञानिक आधार दे सकते हैं? नहीं। तो कोई भी अगर हम रिसर्च होना चाहिए तो दे पाएंगे, रिसर्च कुछ। मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। यस मैम, अभी हो रही है वॉइस ब्रेक। रही है कि हेलो प्रेरणा, आवाज आ रही है क्या अभी? मैम अभी आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है मैम। ओके ओके, अरे कोई तो बता दीजिए, प्रेरणा का नाम लिया मतलब ये मुझे पूरी क्लास का नाम याद हो जाएगा आराम से, बट कोई भी नहीं बता मैम, आ दीजिए। रही ठीक है, अब आ रही। चलिए याद। ओके, ठीक है, तो हम किसी भी चीज का जब वैज्ञानिक उत्तर देते हैं, ठीक है, या किसी भी समस्या का वैज्ञानिक उत्तर देना ही अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, जब हम कोई भी चीज को, किसी चीज में हम नाम जोड़ देते हैं वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक मतलब कोई भी चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए, जो जिस चीज के लिए बना है उसी चीज का आंसर होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं योग में, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ओबेसिटी के लिए आपको कॉफी पीना चाहिए, ठीक है, उससे आपकी ओबेसिटी ठीक हो जाएगी, तो ये क्या है, ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए अलाउ नहीं है, उससे हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम जब भी कोई वैज्ञानिक रिसर्च या अनुसंधान करने जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम जो भी प्रश्न बनाएं या हम जो भी समस्या बनाएं वो एक साइंटिफिक होना चाहिए। जब भी आप कभी वाइवा देने जाएंगे या आप पीएचडी का टॉपिक बनाएंगे तो सबसे पहले आपके रिसर्च क्वेश्चन को ही लोग देखेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो
यहाँ पे बताया गया अनुसंधान का अर्थ किसी प्रश्नों अथवा समस्याओं को वैज्ञानिक आधार पर उत्तर खोजना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका लास्ट पैराग्राफ अनुसंधान की परिभाषाओं के पहले क्या लिखा है, अनुसंधान की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी गई है। अब देखिए इतने सारे वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, उन सभी ने एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई है। अब आप भी आगे जाकर वैज्ञानिक बनेंगे, आप भी रिसर्चर बनेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। ठीक है, तो किसी ने अभी ऐसे यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं दी है, बस सभी ने खोज की है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बताया है, अगर हम जनरल देखें, सामान्यतः अनुसंधान का अर्थ किसी समस्या के निराकरण के लिए, अगर हमारे पास कोई भी समस्या है उसके निराकरण के लिए व्यक्ति निरपेक्ष विधियों के आधार पर, व्यक्ति निरपेक्ष मतलब कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसीलिए पूरे सब्जेक्ट टॉपिक का नाम क्या है हमारा, रिसर्च मेथोडोलॉजी और सांख्यिकी या फिर अनुसंधान विद्या एवं सांख्यिकी। ठीक है, विच इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या को, उसके समाधान को किसी भी मेथड्स के द्वारा या स्टैटिक्स के द्वारा उसका हम जो है उत्तर ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं, प्रासंगिक, प्रासंगिक मतलब जिसको हम सभी जगह जनरलाइज कर सके, ठीक है, सभी जगह लगा सके। अब मान लीजिए आपने तो बोल दिया कि कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, अगर ये चीज सभी पूरे एरिया पूरे पॉपुलेशन को कराया जाए, ठीक है, और अगर इसका सेम रिजल्ट आए तो ही ये आपकी जो रिसर्च है वो एकदम एग्जैक्ट होगी। एक पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है लो, एक पे पड़ रहा है हाई, तो ये आपकी एग्जैक्ट रिसर्च नहीं होगी। तो कपालभाति पे स्वामी रामदेव बाबा ने रिसर्च करी, ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कपालभाति हम जैसे जैसे करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको कपालभाति प्राणायाम नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जनरलाइज कर दिया पूरे पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रासंगिक हो गया। विश्वसनीय हुआ, विश्वसनीय मतलब हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने अगर एक बार कराया, अगर उन्होंने हरिद्वार के लोगों को कराया है और वही चीज वो छत्तीसगढ़ के लोगों को कराए तो सेम मतलब कुछ समय बाद 6 महीने बाद अगर वही चीज वो छत्तीसगढ़ के लोगों में कराए तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, विश्वसनीय या फिर कंसिस्टेंसी। वैध, वैध मतलब क्या हुआ, वैलिडिटी। मान लीजिए आपको कपालभाति का ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देखना है तो आप केवल ब्लड प्रेशर वालों को देंगे, कपालभाति का आप कैंसर पे इफेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है, या फिर कपालभाति का आप किसी आर्थराइटिस पे इफेक्ट देख सकते हैं बट इतना नहीं देख सकते। ठीक है, वैध मतलब वो उसके लिए वैलिड होना चाहिए। मान लीजिए किसी को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रेस मतलब कोई टेंशन या तनाव की प्रॉब्लम है, आपके पास मनोवैज्ञानिक टॉपिक है ये कि जो है गौरी को थोड़ा टेंशन हो रही है, उसके घर में काम है, उसको टेंशन हो रही है। ठीक है, अब मैं उसको बोलूं कि गौरी को टेंशन हो रही है और उसको मैं पर्सनैलिटी का क्वेश्चनर ला के दे दूं, ठीक है, पर्सनैलिटी के उससे प्रश्न पूछूं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है आपका, तो वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। मान लीजिए इतना समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है? नो मैम, समझ आ रही है। एग्जाम्पल तो आ रहा है ओके, ठीक है, ओके। मान लीजिए आपको जाना है, मैं आपको बोलूं पुरी हरिद्वार एक्सप्रेस आपकी ट्रेन है, ठीक है, वो आपको हरिद्वार तक छोड़ेगी, तो ये एक ही ट्रेन है जो आपको वहां तक छोड़ेगी। ठीक है, तो आप गए इंक्वायरी में, आपने जाके पूछा भाई सर मुझे हरिद्वार तक जाना है, कोई ट्रेन का नाम बताइए, और उन्होंने हरिद्वार की जगह आपको उल्टा बोल दिया, पूरी हरिद्वार की जगह उन्होंने हरिद्वार पुरी बोल दिया, तो आप किधर साइड जाएंगे, पुरी जाएंगे या हरिद्वार जाएंगे, कोई भी बताइए मुझे। पुरी जाएंगे, और जाना कहाँ था आपको, हरिद्वार। हरिद्वार जाना था, ठीक है, तो वो ट्रेन उस व्यक्ति के लिए वैलिड हुई या इनवैलिड हुई, इनवैलिड। इनवैलिड हुई। ठीक है, तो वैसे ही हमारी रिसर्च होती है, हमें जो चीज करना है हम उन्हीं मेथड्स का, उन्हीं टेक्निक्स का, उन्हीं प्रश्नावली का, उसी चीज का उपयोग करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ठीक है, दूसरा आता है पक्षपात, पक्षपात रहित। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई रिसर्च करनी है, आपको चाहिए कि इतने इतने लोग, है ना, अब आप क्या करें, अरे ये तो मेरी बगल वाली मेरी मौसी को जो है वो थोड़ा डायबिटीज की दिक्कत है, मैं उनको बोलूंगी तो 3-4 और लोग को बुला लेंगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर पक्षपात किया,
तो आप रिजल्ट के साथ भी पक्षपात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो रिसर्च है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। आपको अपने मौसी, चाची, नानी इनको नहीं ढूंढना है, आपको ऐसी पॉपुलेशन को ढूंढना है जिनके प्रति आपका कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। आप उनके रिजल्ट में भेदभाव ना कर सके, तो आपकी पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए। यही चीज जो है रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, भेदभाव ना होना या फिर पक्षपात रहित होना, ठीक है। और इन सबको, इन 4 चीज को जब हम देखते हैं, क्या होएगा? पहली चीज प्रासंगिकता, मतलब जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण जिसको कहते हैं। दूसरा होता है विश्वसनीयता, तीसरा वैधता, और चौथा पक्षपात रहित होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ठीक है। ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी रिसर्च की परिभाषाएं, ठीक है, अनुसंधान की परिभाषाएं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप हिंदी में देखें तो ड्राइवर और दूसरा करलिंगर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सबकी पढ़ सकते हैं, मिलती जुलती परिभाषाएं होती है, मैं 1-2 की परिभाषाएं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए ड्राइवर जो है, करलिंगर जो बेस्ट माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी की बुक भी लिखी है रिसर्च पे, ठीक है। तो करलिंगर को आप प्रेफर कर सकते हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कहीं पे भी आप जाएं कि रिसर्च की परिभाषाएं बताएं, ठीक है। अब आप रिसर्च की परिभाषा अपने अकॉर्डिंग तो बताएंगे नहीं कि गौरी के अकॉर्डिंग ये रिसर्च की परिभाषा है, धर्मवीर सर के अकॉर्डिंग ये है रिसर्च की परिभाषा, आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं। आपको किसी साइंटिफिक या फिर किसी जो रिसर्चर है या कोई साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग ये आपको परिभाषाएं लिखनी है। आप अपने शब्द में उनका कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, बट डेफिनेशन आप अपनी नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको इन्हीं में से जो है डेफिनेशंस पढ़नी है। अब ड्राइवर ने क्या बताया है, जो नीलूदीप बता रही थी, ठीक है, क्या बताए थे वो? किसी नए ज्ञान की खोज करना, जो चीज हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अब हम कोरोना पे देखें, कोरोना पे किसी ने अभी तक कर भी ली होगी बहुत से लोगों ने, कि कोरोना पे हम क्या देखें तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जितने भी आसन या प्राणायाम है उनको हम करवा के कोरोना पेशेंट्स को देखेंगे कि भाई उनकी इम्यूनिटी में इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, वो उनको रिकवरी हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो नए ज्ञान की हम खोज कर रहे हैं और पुराने ज्ञान का पुष्टिकरण कर रहे हैं। पुराने ज्ञान, कोरोना किससे लिंक्ड है? अब हम पहले तो देखेंगे कि कोरोना जो है वो इम्यूनिटी से लिंक्ड है, इम्यूनिटी पे कोई रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब हम इम्यूनिटी में देखेंगे कि इम्यूनिटी में इतने लोगों ने रिसर्च की, चले मीनाक्षी मैम ने इम्यूनिटी में रिसर्च की है, तो उन्होंने कौन से आसन का उपयोग किया था। अब आप वो आसन, वो प्राणायाम छाट के एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। आपको मिले 5 कोरोना पेशेंट्स, ठीक है। आपने क्या बोला कि भाई देखिए आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, उससे आपकी नेजल ठीक होएगी, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप आसन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, पुराने ज्ञान का पुष्टिकरण भी कर लिया और नए ज्ञान की खोज भी कर ली, ठीक है। और किस रूप से? एक व्यवस्थित प्रयास से, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? शोध कहते हैं। नए ज्ञान की खोज करना और पुराने ज्ञान का पुष्टिकरण करना कहलाता है आपका शोध। किन्होंने बोला? ये ड्राइवर ने बोला है, ठीक है। आया समझ? यस मैम। आया, ओके। नेक्स्ट हम करलिंगर पे आते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं अपने से, इतना कोई टफ नहीं है, नहीं होएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट आपको बस जानना है कि एक्चुअल रिसर्च है, क्योंकि ब्रॉड सब्जेक्ट है, परिभाषा में अटक गए तो हमारा सिलेबस खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है करलिंगर। करलिंगर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनका क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक। नियंत्रित मतलब कोई भी चीज को हम नियंत्रण करके कर रहे हैं। अनुभाविक मतलब हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे। आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल रिसर्च होनी चाहिए, डीप डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। क्या बताया गया है? स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं परिकल्पनाओं द्वारा निर्धारित होता है को वैज्ञानिक शोध कहते हैं। अब देखिए हिंदी वर्ड पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जेसीबी जो है लगा दी गई है, धमाके हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में यही है, हम कोई भी चीज को जब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, नियंत्रण करते हैं या उस पर डेप्थ स्टडी करते हैं और किसी भी चीजों के बीच में दो संबंध या रिलेशनशिप ढूंढते हैं, कोई थ्योरी को लगाते हैं या फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक शोध कहते हैं। ऐसा करलिंगर ने कहा। उन्होंने पूरे प्रोसेसेस जो आपने यूज किए हैं ना उसको एक छोटे शब्द में 3 लाइन में समझा दिया है, ठीक है। आया इतना समझ? ओके। नेक्स्ट है आपका, करलिंगर ने बताया उसकी परिभाषाओं का समग्र, स्पष्ट और संतोषजनक है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया? नेक्स्ट पेज में आएंगे।
ठीक है, देखिए इनने क्या लिखा है, इसी पेज में सबसे ऊपर देखेंगे आप फर्स्ट लाइन को, वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभाविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान है। ठीक है, उन्होंने वही चीज को घुमा के फिर से लिख दिया कर्लिंगर जी ने, क्या बताया है, अनुमानित संबंध। अनुमानित मतलब हमने अनुमान लगाया, इन्फ्रेंस लगाया, जैसे मैंने हाइपोथेसिस बताया था आपको कि कपालभाति करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वहीं पे मैं अगर आपको बोल दूं चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होएगा, तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया। अनुमान लगा के मैंने उसको एक व्यवस्थित ढंग से प्रेजेंट किया। ठीक है, मैंने अपने सैंपल ढूंढे, उनको 40 दिन का सूर्य चंद्रभेदी प्राणायाम दिया। ठीक है, जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की दिक्कत है तो हमको उनका ब्लड प्रेशर कम करना है, तो मैंने क्या किया, ढूंढा, 10 लोगों को ढूंढा हमारी क्लास में से। ठीक है, उनको एक जगह बैठाया एक अच्छे इन्वायरमेंट में, वहां पर जाके थोड़ा सा काउंसलिंग की उनकी, फिर उनको चंद्रभेदी प्राणायाम दिया और हमने हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग, हमने जो अनुभव किया है उसको उन पे लगाया और पूरे ड्यूरेशन में उनने क्या अनुभव किया है, हमने क्या अनुभव किया है वो देखा, प्लस उसकी आलोचना की। आलोचना मतलब उसी पे क्रिटिकल स्टडी की कि हाँ चंद्रभेदी प्राणायाम हमारी चंद्र नाड़ी पे इफेक्ट डालता है, जो कि हमारे बॉडी को सूदनिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो ये पूरी, इसको जब हम एक रिसर्च मेथड्स के थ्रू, कुछ मेथड्स, कुछ विधियां, कुछ सैम्पलिंग, कुछ हाइपोथेसिस लगा के जब करते हैं तो उसको हम अनुसंधान कहते हैं। आई थिंक आपको परिभाषा समझ में आ गई होंगी सभी लोगों को। हाँ जी, यस मैम। ओके कोई कंफ्यूजन या कुछ भी होगा आप लोग को कल पढ़ के पूछना है कंफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध का स्वरूप व विशेषताएं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे मैं डायरेक्ट ये तो नहीं पूछूंगी कि भाई डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताओ, ये बताओ। ठीक है, पहले पॉइंट पे मैं आती हूँ। अंदर का मैं कुछ डिस्क्राइब कहानी नहीं पढ़ने वाली, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझाऊंगी, आप चाहें तो आप थ्योरी अंदर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आपका अन्वेषण प्रक्रिया। अन्वेषण मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी अनम्यूट करके बताएं क्या होता है, बताएं। पर्यायवाची शब्द था मैम उसका, रिसर्च का अन्वेषण था। ठीक है, उसका इंग्लिश में मैंने क्या मतलब बताया था, इसमें नहीं होता, याद नहीं है। अगेन एंड अगेन उसको खोजना, उसकी सर्च करना। एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस इज कॉल्ड अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण एक्सप्लोरेटरी मतलब किसी चीज को हम और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब आप यहीं पे देखिए, इसी पैराग्राफ में चौथी लाइन है आपकी, इस अन्वेषण या अनुसंधान के 2 उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं, नए ज्ञान की खोज करना। एक्सप्लोर मतलब ही आप सोचिए, आप कहीं जाते हैं, आपने बहुत सुना होगा आजकल ट्रैवलिंग का बहुत जो है लोगों को जो नशा चढ़ा हुआ है कि आई वांट टू एक्सप्लोर मुन्नार, आई वांट टू एक्सप्लोर केरला, मुझे भी है ऐसा। ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि मैं हिमाचल, अभी इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं चीजों को। ठीक है, चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा आप गरिमा जी ठीक है, लेफ्ट हो जाइए बट कल पूरा पढ़ के आइएगा। ठीक है, देखिए तो क्या होता है, हम ट्रैवलिंग जब भी करते हैं तो आप देखते हैं कि लोग किस लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर करना है, उनको जानना है कि ठीक है हम हिमाचल प्रदेश गए, वहां मनाली गए, मनाली में किस होटल में वॉइस कितने ब्रेक हो रही पैकेज। है मैम। सबके साथ हो रही है क्या, आप एक बार मैसेज कर दीजिए नहीं मैम, सबके साथ हो रही नहीं है। मैम, नहीं नो आ मैम, रही है। क्लियर है। ठीक है, देखिए आप लोग को वॉइस ब्रेक हो ना तो प्लीज आप एक बार मैसेज कर दिया करिए, मुझे ना बीच में मेरा पूरा फ्लो चला जाता है, तो आप एक बार मैसेज कर दिया करिए, जब सब लोग कंफर्म हो जाए फिर आप अनम्यूट करके मुझे बोल दो। ठीक है, चलिए, नहीं तो लेफ्ट करके एक बार आप ज्वाइन करेंगे। देखिए आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं, मान लीजिए आप मनाली गए। ठीक है, आज अंकिता जी गई मनाली। ठीक है, उनको एक होटल मिला 4,000 रुपए के पैकेज में, आपको 2 नाइट 3 डे का खाना पीना मिला के 4,000 रुपए आपको होएगा। आपने जगह वहां पर सर्च की, ठीक है यहाँ पर ये टेम्पल है, ये टेम्पल है। दोबारा गई गौरी, गौरी को 6,000 का पैकेज मिला, अच्छी होटल मिली एकदम, जो व्यू पॉइंट पे मिला उसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं बार बार, नई चीजों को, उसको हम क्या बोलते हैं, अन्वेषण प्रक्रिया। ट्रैवलिंग इसका एक मोस्ट क्या बोलना चाहिए, रिसेंट एग्जाम्पल है एक्सप्लोरेशन का। ठीक है, बहुत से लोग ब्लॉग्स भी बनाते हैं इस पे। तो पहला उद्देश्य तो यही हो गया, नए ज्ञान की खोज करना। ठीक है,
दूसरा, नए ज्ञान की खोज के साथ पुराने ज्ञान की जांच के लिए कि पुराना जो उसने ज्ञान किया था, जैसे अंकिता जी गई थी, उनको 4,000 में मिला था, अब गौरी गई 6,000 मिला, अब गौरी को लगा रही यार अंकिता से ज्यादा मेरे को पैसा लग रहा है 6,000 रुपए, लेकिन उसकी होटल से ज्यादा जो फैसिलिटीज है गौरी को मिली, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पुराने ज्ञान की जांच तो की, उन्हें पूछ तो लिया अंकिता से, भाई बहन बता तेरे को कितने में पड़ा, उसने बोला 4,000 में मेरे को पड़ी है, बढ़िया जगह थी। अब वही सेम चीज 6,000 में बोले के आएगी, वो बोले कि नहीं यार मेरी जगह ज्यादा अच्छी थी, वहां पानी की बोतल फ्री में मिली, टॉवल फ्री में मिली, साबुन फ्री में मिली, ठीक है, बढ़िया व्यू था एक नंबर। तो पुराने ज्ञान की खोज भी कर ली उसने, जांच भी कर ली और नए ज्ञान की खोज कर ली, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस, सेम आपके रिसर्च में होता है, ठीक है। अभी आप कपालभाति का ब्लड प्रेशर पे देख रहे हैं, फिर आप किसी और चीज का देखेंगे, जैसे उज्जाई हो गया, सूर्य भेदी हो गया, ठीक है। ये 3 चीजें धीरे धीरे हम जानेंगे कि और प्राणायाम कौन कौन से होते हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो कपालभाति सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, भस्त्रिका बढ़ाता है, सूर्य भेदी बढ़ाता है, उज्जाई बढ़ाता है, ठीक है। तो हमने नए ज्ञान का पुष्टिकरण भी किया, पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण किया, नए ज्ञान की खोज की। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेशन प्रोसेस। दूसरा होता है अनुसंधान में सुव्यवस्था का गुण पाया जाता है। सुव्यवस्था मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एक सिस्टमैटिक वे पे होती है। आप बिना प्रॉब्लम के हाइपोथेसिस पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। आपके पास जब तक प्रॉब्लम नहीं होगी आप सैंपल कलेक्ट नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको खोज किस में करनी है, तो आप सैंपल कहाँ से लाओगे, ठीक है। आपको एक हॉस्पिटल में ले गया, ठीक है, मैं आपको एक हॉस्पिटल में लेके गई, मैं बोली ठीक है धर्मवीर सर आप जो है अपना सैंपल सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपको पता ही नहीं होगा आपको सैंपल किसके सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अनुसंधान या जो रिसर्च होती है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस पे चलती है। जब तक आपको रिसर्च प्रॉब्लम नहीं पता होगी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च प्रॉब्लम, फिर आपके ऑब्जेक्टिव, आप करना क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। इस पे पहले रिसर्च हो चुकी है या नहीं हुई है, तो आप रिव्यू लिटरेचर देखेंगे। अगर नहीं हुई है तो आप करेंगे, अगर हो चुकी है तो आप उसमें नया क्या कर सकते हैं उसकी खोज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुसंधान एक सिस्टमैटिक वे पे जो है चलता है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुसंधान अनुभाविक भी होता है। अनुभाविक मतलब हमने अनुभव किया है। देखिए जैसे कि न्यूटन का लॉ आपने देखा होगा, ठीक है, सेब के नीचे गिरते देखा उन्होंने खुद अनुभव किया, फिर उन्होंने अपना एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला, ठीक है, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हमारे अनुभव पे आधारित होता है। मैं जो करूंगी अगर उससे मुझे कोई नया चीज बनेगा फिर मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी, उस पर रिसर्च करूंगी, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया आपका अनुभाविक, मतलब कि सेल्फ हम अनुभव करके बताते हैं उस चीज को किसी प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब देखो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन एक दिन गए बढ़िया आराम से पेड़ के नीचे बैठ गए, सेब नीचे गिरते देखा। अब उनके मन में ऐसा हुआ कि सेब गिरते क्यों हैं, नीचे क्यों गिरे, ऊपर जा सकते थे, है ना। तो उन्होंने क्या की, उन्होंने इस चीज पे अपनी हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। एक हाइपोथेसिस बनाया उन्होंने कि ऊपर से छोड़ी गई वस्तुएं सदैव नीचे ही गिरती हैं, ये उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, हर जगह पे जाके वो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए, वहां से उन्होंने बॉल फेंक के देखी, कहीं और जाके खड़े हुए उन्होंने कुछ फेंक के देखा कि वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उनने खोज के दौरान ये प्रयोग किया, प्रायोगिक अध्ययन किए, फिर उन्होंने अपना एक सिद्धांत निकाला जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये उन्होंने अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताया। वैसे ही हम करेंगे आगे जाके रिसर्च, ठीक है। तो ये आपकी अनुभाविक होती है। नेक्स्ट आता है 4th पॉइंट, ओके। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान में नियंत्रण की विशेषता पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो बाहर की चीजें इफेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम करना चाहते हैं, ठीक है। आप क्या करा आपने, आप मॉल में जाके या फिर जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड है आपने वहां पे अपने पेशेंट को बैठा दिया और उनसे बोला आप प्राणायाम करो, ठीक है। कौन सा प्राणायाम करो, चंद्रभेदी प्राणायाम करो। तो आपको लगता है क्या कि उनका ब्लड प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। बिल्कुल नहीं, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा मैम, और बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। कैसे प्लेस पे ले जाएंगे, जहां पर शांति हो, ठीक है। सुबह उनको करने को बोलेंगे जहां पर शांति हो, गार्डन पे लेके जाएंगे, पार्क लेके जाएंगे, ठीक है, जहां पर ज्यादा जनसंख्या ना हो। तो हम कोई भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये आपको मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका
वैज्ञानिक शोध आलोचनात्मक प्रकार की भी होती है। आलोचनात्मक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये क्रिटिकल रिसर्च होती है, डेप्थ में हम स्टडी करते हैं उसकी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैज्ञानिक शोध में उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए आप कपालभाति करा रहे हैं, उसमें तो आपको कोई उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर उसके ब्रेन वेव्स पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको ईईजी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप किसी के हार्ट रेट पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ईसीजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप किसी ना किसी मैकेनिज्म की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए बताया गया जब हम वैज्ञानिक शोध करते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी उपकरण की जो है हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है, वैज्ञानिक अनुसंधान में कई बार चरों के मापन की आवश्यकता पड़ती है। चर मतलब वेरिएबल, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी कपालभाति का ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो चीजें हैं जिनको हम चर कहते हैं, वेरिएबल। कपालभाति हमारा एक चर है, दूसरा चर है हमारा ब्लड प्रेशर। इतना समझ में आया आपको? चर मतलब जो चीज चलायमान है, जिसमें चेंजेस हो सकती है, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को मापते हैं, हम किसको माप रहे हैं यहाँ पर? कपालभाति और ब्लड प्रेशर में हम किसका मापन कर रहे हैं बताइए? दोनों में से हम किसको माप रहे हैं? ब्लड प्रेशर को मैम। बीपी, ब्लड प्रेशर को माप। वेरी गुड, ठीक है। तो हमको उसको मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। उपकरण की ब्लड से उपकरण की मापने की आवश्यकता मशीन। पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कपालभाति हमने कराया पहले, तो ब्लड प्रेशर उस कपालभाति कराने के पहले कितना ब्लड प्रेशर था हमने मापा, और उसके बाद हमने मापा कितना ब्लड प्रेशर है। ठीक है, तो हमें चरों के मापन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि योग के अंतर्गत कोई व्यक्ति नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास का चिंता स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है, ठीक है, मतलब कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपके स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो आप इसके लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? नीचे लास्ट 3 लाइन्स में लिखा है, परीक्षण का उपयोग कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मतलब कुछ कुछ क्वेश्चनर होते हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न होते हैं, उसमें 10-15 प्रश्न होंगे, वहां पे लिखा होगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है, उनमें 3-4 ऑप्शन होंगे, हाँ, नहीं, इतना है, कम, ज्यादा। तो वो क्या करेगा व्यक्ति, वो प्रयास के पहले, नाड़ी शोधन के पहले उसको क्या क्या हो रहा था, नाड़ी शोधन के बाद वो क्या क्या महसूस कर रहा है, वो प्रश्नावली में पूरी तरीके से भरेगा। प्रश्नावली मतलब पूरे प्रश्न का कलेक्शन होता है वो, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उनके बेस पे हम रिजल्ट देख के बताते हैं कि एक्चुअल में व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मेडिकल रिसर्च में। ये तो हम मनोवैज्ञानिक रूप से परीक्षण किए। जब हम मेडिकल में जाते हैं, ठीक है, जैसे एस वैसा हो गया कि इंस्टीट्यूट है, वहां पर सब कुछ है। ठीक है, मेडिकल रिसर्च में हमने क्या किया, डायरेक्ट सर पे हमने ईईजी के कुछ पॉइंट्स लगा दिए या फिर बायो फीडबैक देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसआर बायो फीडबैक होता है या फिर अल्फा बायो फीडबैक उपकरण, ये कुछ उपकरण होते हैं, मैं आपको इनका भी बताऊंगी आगे चलकर जब हम एकदम लास्ट में होंगे तब। ठीक है, तो अब इनके थ्रू देखते हैं कि वेव्स कैसे वर्क कर रही हैं। वेव्स अगर हाई हैं तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। ठीक है, मतलब हाई मतलब जल्दी जल्दी वर्क कर रही है तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, नॉर्मलाइज है तो स्ट्रेस लेवल कम है। ठीक है, ये बायो फीडबैक के द्वारा हम देखते हैं। अब आप लोगों को मेडिटेशन में देखने को मिलेगा कि मेडिटेशन में जब हम बायो फीडबैक का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको भावना जी पढ़ाएंगी बायो फीडबैक के बारे में, जब आपको ध्यान के बारे में अगर वो पढ़ाई तब। ठीक है, तो बायो फीडबैक वहां पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इतना समझ में आया आपको उपकरण की आवश्यकता? ये तो जनरल चीज थी। वैज्ञानिक शोध में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वैज्ञानिक शोध में वैज्ञानिक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैज्ञानिक अभिकल्प को ही हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप टिक कर लीजिए या कुछ भी। ठीक है, वैज्ञानिक अभिकल्प मतलब किसी भी डिजाइन का प्रयोग करते हैं। ये हुआ, इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए आपको कोई घर बनाना है। ठीक है, आप एक घर बनाना चाहते हैं, आपने मन में सोच लिया या आपने अपने ड्राइंग शीट, आपने किसी कंस्ट्रक्टर से किसी से बात कर लिया या किसी आर्किटेक्चर से बात की, उसने बताया कि आपका 10 एकड़ में जो है ये घर बनेगा, इतनी मंजिल होंगी, यहाँ पर वॉशरूम होएगा, यहाँ पर आपका हॉल होगा। उसने क्या किया कि रिसर्च डिजाइन बनाई, उसने एक डिजाइन बनाई, रिसर्च डिजाइन नहीं, डिजाइन बनाई उसने। अब उसी डिजाइन के बेस पे
कितना सीमेंट लगना है, कितना पत्थर लगना है, कितना फाइनेंशियल हमको लगेगा, ठीक है। उस डिजाइन के बेस पे हमको सब पता चल गया। तो रिसर्च डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिसर्च डिजाइन एक तरीके का लेआउट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं, मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 महीने का टाइम टेबल लिख लेंगे। आज 13 तारीख है, 13 से 13 तक हमारे पास 1 महीने है, मैं इस दिन ये पढ़ूंगी, इस दिन ये पढ़ूंगी, आपने ये रिसर्च डिजाइन बना ली, ठीक है। अब आप उस पर काम करने लग गए। तो वैसे ही आपके रिसर्च में होता है। रिसर्च करने के पहले, वॉइस ब्रेक सबको हो रही है क्या? नो मैडम, नहीं हो रही। मैम नहीं हो रही। ओके, सही है आपका। ठीक है। तो रिसर्च करने के आप लोग वहां पर एक बार मैसेज करके जो जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको एक बार कंफर्म कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, तो रिसर्च डिजाइन क्या होती है? हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो पूरा पहले उसको करके नहीं देखेंगे, पहले हम उसका एक लेआउट बनाएंगे कि हमने ऐसे किया तो ऐसे। अब मान लीजिए आपने टॉपिक तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ओबेसिटी पे करना है, ठीक है, या फिर डायबिटीज में करना है। अब आप एकदम स्टार्ट कर दिए कि मेरा ओबेसिटी पे है, मैं एकदम स्टार्ट, ऐसा कभी नहीं होता। आप पहले उसका एक लेआउट बनाएंगे कि मैंने मान लो ओबेसिटी पे काम करना शुरू किया, तो मैं अपने पेशेंट कहाँ से लाऊंगी, ठीक है। पेशेंट ले आई तो मेरे को कितने पेशेंट चाहिए, कितनी एज तक के पेशेंट चाहिए, कहाँ से चाहिए, कितना फाइनेंशियली मैं स्टेबल हूँ या नहीं हूँ। मान लीजिए जिनका JRF क्लियर है, उनको पैसा मिल रहा है, वो तो कर लेंगे। जिनको नहीं मिल रहा है वो क्या करेंगे? तो उनको देखना पड़ेगा कि ओबेसिटी ठीक है, मैंने किया, उसको नापने के लिए मेरे को उपकरण की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो कितना पैसा लगेगा, मेरे को अपने गाइड से पैसा पूछना पड़ेगा, मैं यहाँ जाऊंगी तो मेरे को इतने सैंपल मिलेंगे। ये सब हम क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन में देख लेते हैं, ठीक है। रिसर्च डिजाइन को रिसर्च टाइप भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन रिसर्च के टाइप्स ही हैं। मान लीजिए अब आपने सिलेक्ट तो कर लिया कि ओबेसिटी पे करना है, ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया। अभी मान लीजिए आपको कुछ पता ही नहीं कि आपको करना किस में है, ठीक है, किस टॉपिक पे करना है। मान लीजिए आप दर्शन के किसी सब्जेक्ट पे करना चाहते हैं, या फिर आप किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं, तो ये दो चीजें होती हैं, इनको भी हम देखते हैं कि हम कौन सी स्टडी करेंगे। जब मैं टाइप पढ़ाऊंगी ना आपको, तब आपको रिसर्च डिजाइन क्लियर होएगा। इतना भी आप याद रखिए, रिसर्च डिजाइन मतलब किसी चीज को हम डिजाइन करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के पहले, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा वस्तुनिष्ठता का गुण। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है। वस्तुनिष्ठता मतलब मैंने आपको बताया था, बताइए कोई भी एक जन। वैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिविटी, मतलब कि ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, ठीक है, जनरली क्या होता है, जिसमें शोधकर्ता किसी समस्या, विशेष वस्तु, अध्ययन, पक्षपात, पूर्वधारणा, पूर्वाग्रह आदि व्यक्तित्व कारकों को प्रभावित हुए बिना करता है, उसको हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। मान लीजिए वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिविटी, एक चीज है तो उसी पे करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन और थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपके पास पहले क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, MCQ होंगे, आपको 1 नंबर ही मिलेगा, वो भी किसमें मिलेगा? करेक्ट आंसर में मिलेगा, ठीक है। तो आप उसमें एकदम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, ठीक है। उसमें लिखा रहता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, मतलब कि कोई एक आंसर सही होएगा और उसको सही करने पे हमको 1 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो 0, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्टिव आंसर आपका 5 नंबर का आंसर आया, आप पूरा 5 पेज का आंसर लिख दिए उसमें जाके, ठीक है। अब उसमें आपको लगता है चलो कुछ नहीं तो 3-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्टिविटी में हम अपनी सारी चीजें लिख सकते हैं, हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं, हम किसी एक्स्ट्रा चीज का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठता में केवल एक चीज ही होती है, उसी पे हमको वर्क करना पड़ता है, जो बिना किसी भेदभाव के होता है, ठीक है। समझ में आया? तो जो अनुसंधान करता या शोध करता होता है, वो अपने रिसर्च में वस्तुनिष्ठता को ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। आया समझ? यस मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक शोधों की पुनरावृत्ति की जाती है। पुनरावृत्ति मतलब मैंने आपको अभी रामदेव बाबा का एग्जाम्पल दिया था। क्या एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ती है, BP बढ़ता है, वो अनुसंधान का वो था जी। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया था वो चाहे हरिद्वार के लोगों में करे, आज उन्होंने हरिद्वार के लोगों में जनवरी में किया, ठीक है। 6 महीने बाद वो छत्तीसगढ़ के लोगों में करेंगे, उसके 6 महीने बाद वो मध्य प्रदेश के लोगों में करेंगे, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, पुनरावृत्ति की, और हर पुनरावृत्ति में उनको सेम रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसमें लिखा है, तो ये क्या कहलाता है, ये पूरी शोध जो है वो विश्वसनीय कहलाती है। मतलब अगर रिसर्च हमारी सही है, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट है, उसके रिसर्च है, उसके रिजल्ट भी सही है, तो हम उसका जो है पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आज मैंने उपयोग किया, 6 महीने बाद भी मैं उसको उपयोग कर सकती हूँ, 7 महीने बाद भी उपयोग कर सकती हूँ, 8 महीने बाद भी, विथ सेम रिजल्ट। उसको हम क्या कहते हैं, विश्वसनीयता, जो इसमें नीचे दिया हुआ है। यदि यह हर बार एक ही परिणाम प्राप्त होता है तो समझा जाता है कि उसका शोध जो है विश्वसनीय है, ठीक है। मान लीजिए, पूरा लाइन एक बार मैं पढ़ देती हूँ। वैज्ञानिक शोध इतने क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, नियंत्रण के साथ संचालित किया जाता है कि उसे उसी रूप में दोबारा संचालित करना हमेशा ही आसान रहता है। सेम हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात शोधकर्ता अपने शोध या अध्ययन के आधार पर जो परिणाम या ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी सत्यता की जांच के लिए वह अपने शोध या अध्ययन को बार बार दोहराता है। वो बार बार दोहरा के देखेगा कि मैंने जो भी किया था वो बाद में भी एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। और यही परिणाम अगर वो बार बार प्राप्त करता है तो उसकी जो शोध है वो विश्वसनीय कहलाती है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट आता है, किसी को वॉइस सबको क्लियर नहीं है क्या? नो 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 मैडम, क्लियर आ रही है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यवहारिकता पाई जाती, सत्यापित भी किया जा। सत्यापित मतलब हम किसी भी चीज की जो है उसको बोल सकते हैं कि ये सही है, एक बार सही हुआ तो दोबारा भी सही होएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरीफिएबिलिटी, वैलिडिटी नहीं, वेरीफिएबिलिटी कहा जाता है इसको, ठीक है। सत्यापित किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्यवहारिकता, मतलब कि प्रैक्टिकली हम इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर यह प्रैक्टिकल होती है। जो चीज हमने किया वो एकदम एग्जैक्ट है, प्रैक्टिकल है, व्यवहारिकता पे आधारित होती है, उसको हम वैज्ञानिक शोध कहते हैं, ठीक है। व्यवहारिकता का अर्थ है कि वह शोध व अनुसंधान सैद्धांतिक व व्यवहारिक रूप से उपयोगी व लाभप्रद होगा। मान लीजिए आपने कोई रिसर्च करी, ठीक है, कपालभाति का ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट, अगर वो व्यवहारिकता मतलब पूरे जनरल पॉपुलेशन के लिए लाभप्रद है या उपयोगी है, तो हम उसको क्या कहते हैं, व्यवहारिकता। और यह गुण हर वैज्ञानिक शोध में जो है होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, वैज्ञानिक अनुसंधान और अनुसंधान में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्या, जिसमें हम सिस्टमैटिक किसी रूप का उपयोग करते हैं, सिस्टमैटिक तौर पे करते हैं और हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जिसका हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। मान लीजिए आपको मैंने बोला कि पतंजलि योग सूत्र में विभूति का जो है हम इफेक्ट देखेंगे, ठीक है, विभूति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ये थ्योरी हुआ। विभूति को हम जनरल पॉपुलेशन में कभी भी जो है नहीं देख सकते। आपने कभी देखा है कि वहां पर क्षुधा पिपासा दूर करने को बोला तो यहाँ पे दूर हो जाएगा? आपने देखा है ऐसा? कुछ लोग होते हैं एकदम महान लोग जो ही कर पाते हैं, सब तो नहीं कर पाते, लेकिन कपालभाति का उपयोग पूरी जनरल पॉपुलेशन कर सकती है। तो हमारी शोध ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली सभी पे वर्क कर सके, सभी के लिए लाभप्रद हो। तो वो हमारी रिसर्च या हमारी रिसर्च डिजाइन या रिसर्च क्वेश्चन जो होता है साइंटिफिक माना जाता है और बेस्ट माना जाता है। इसलिए आजकल लोग थ्योरेटिकल की जगह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मतलब कुछ ना कुछ शोध लगाकर या फिर कुछ ना कुछ मेथड लगाकर उसको उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आप लोग का 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मैं 10 मिनट लेट ज्वाइन की थी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बचा है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। क्षेत्र में इसका आपको स्कोप बता के कल हम टाइप और पर्पस पढ़ेंगे, ठीक है। अब अनुसंधान के क्षेत्र में हम आते हैं। देखिए, क्षेत्र मतलब उसका स्कोप कितना है, उसका एरिया क्या क्या है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र पे आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र पे हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हम किसी भी राज्य में या किसी भी देश की उन्नति में देखते हैं कि सिटीजन, जैसे आप देखे होंगे कि केरला के का जो स्टडी लेवल है वो ज्यादा है, ठीक है। आप लोग को बाहर साउंड ज्यादा आ रहा है क्या? हेलो, हाँ मैम, नहीं आ कुछ रहा है, साउंड आ रहा है, यस मैम, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। नहीं आ रहा, उतना नहीं आ यस रहा है, मैम, ठीक आ है। रहा है। अच्छा, वो ओके, ड्रिल ज्यादा मशीन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जैसा कुछ आ रहा है, ड्रिल मशीन जैसा। हाँ, ड्रिल मशीन यूज हो रही है बाहर, तो सॉरी फॉर दैट। मैं
जल्दी जल्दी आपको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगी, बाहर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके, देखिए शिक्षा के क्षेत्र पे जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जितने लोग साक्षर होते हैं उनको जॉब पाने की जो चांसेस है वो ज्यादा होती है। मैंने क्या किया, इस शिक्षा के क्षेत्र पे इसका जो है रिसर्च किया, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब हम कोई भी जनसंख्या गणना करने वाले आते हैं या फिर साक्षरता की गणना करते पूरे राज्य पे करते हैं, तो हम केरल का नाम ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, कि केरल में ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, या फिर बिहार से ज्यादा जो है एसपी या आईएएस ये सब बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र पे हमने रिसर्च करके देखा कि हाँ, कि इस क्षेत्र में ये राज्य जो है वो बेटर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिसर्च क्या की, फील्ड रिसर्च की या सर्वे किया, ठीक है। सर्वे के आधार पर हमें पता चला कि ये है। ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र पे। स्वास्थ्य के क्षेत्र पे क्या होता है, हम किसी भी चीज का डायग्नोसिस करते हैं, कुछ उपकरण को लगाते हैं, फिर देखते हैं कि सही इसका उपयोग पड़ रहा है या नहीं, तो हमने यहाँ पर रिसर्च की, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में क्या होता है, आप देखते होंगे ज्यादा आजकल ट्रेडिंग बहुत चल रहा है। ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों ने सुना है? जी जी। ठीक है, क्या होता है? बेसिकली जब शेयर मार्केट के लिए ये वर्ड कर सकते हैं कि जो आपने आज किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट किया आपने, एंड उसका थोड़ा समय में, एक दिन में 2 दिन में उसका जो हल्का सा रेट बढ़ता है, तो फिर हम उसको वापस, वो ये ट्रेडिंग हो एक्चुअली बेसिकली हुआ, ठीक है। देखिए, तो ये ट्रेडिंग हम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक दिन देखे कि पूरा शेयर मार्केट कम हो गया, ये गोल्ड का रेट एकदम कम हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे सर्वे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, रोजगार के क्षेत्र में हमने देखा कि आज कोरोना की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन समस्या क्या हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना। अब उस समस्या का समाधान हम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्वावलंबन केंद्र खोल सकते हैं, जहां पर हम अगरबत्ती बना लेंगे या फिर कुछ बनाए, अभी मास्क बना सकते हैं। जैसे देखिए, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है, किससे, मास्क बना के बेचे बहुत सारे लेडीज लोगों ने अपने घर के अंदर से, ठीक है। तो हम रोजगार की खोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, समस्या थी, हमने उसको समाधान किया, ठीक है, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी को देखते हुए। तो हम रोजगार के क्षेत्र में जनसंख्या का उपयोग कर सकते हैं। साधना के क्षेत्र में मतलब कि किसी महापुरुष या समाज सुधारक को हम देखते हैं, उन्होंने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं सामाजिक क्षेत्र में, ठीक है। अब आता है आपका मनोवैज्ञानिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से लोग मेंटली ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, फिजिकल से ज़्यादा, ठीक है। तो हमारी समस्या क्या हुई कि लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है भाई, कि अब हम कैसे कमाएंगे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो समस्या क्या हुई, लोग स्ट्रेस ले रहे हैं। अब हमारे पास योग है, हमने क्या किया, योग के आधार पर हम कैसे दूर कर सकते हैं, घर बैठे लोगों को कैसे समस्या से जो है छुटकारा दिला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहां पर छुटकारा दिलाने की लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। ये बाकी 3-4 ऐसे ही लिखे हुए हैं, इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना अपना क्षेत्र जो लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज आप आ जाइए, योग में अनुसंधान की संभावनाएं, नीचे 1.6 और नीचे होएगा। हाँ, मिला क्या? और जो मेन पॉइंट 1.6 करके लिखा होगा, और नीचे करिए। हाँ, बस यही है ऊपर वाला, ठीक है। देखिए, योग में अनुसंधान की संभावनाएं बताई गई है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, योग में वेदांत, इन सब पे बहुत ज्यादा जो है अध्ययन किया जा चुका है, ठीक है। इन्हीं पे हम और एक्स्ट्रा चीजों के क्या करते हैं, वो सब कुछ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, लोग उसको नहीं समझ पाते, तो हम क्या करते हैं, उसको जनरलाइज करके उस पर खोज करने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक संभावनाओं को, अभी देखिए आयुर्वेद एकदम प्रचलन में चलने लग गया, भगवत गीता एकदम प्रचलन में चलने लग गई। पहले तो लोग पढ़ते ही नहीं थे, जो बहुत बूढ़े लोग थे वो लोग भगवत गीता, महाभारत, रामायण इन सब के बारे में पढ़ा करते थे, आज के लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन हम दोबारा योग की ओर लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? कुछ लोगों ने देखा कि कॉमर्सली हमको बहुत बेनिफिट हो रहा है, कुछ लोगों ने देखा मेंटल पीस मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा, क्यों, किससे प्रभावित हुए हम, सब ज्यादा रामदेव बाबा से बहुत लोग प्रभावित हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो योग में ऐतिहासिक शोध की संभावनाएं बढ़ी, इतिहास को देख के हमने अब उस पर क्या वर्क किया जा सकता है वो हमने देखा, ठीक है। दार्शनिक शोध की संभावनाएं, जैसे कि सृष्टि, प्रकृति, इन सबको हम दर्शन, पुरुष, ईश्वर, इन सब पे आजकल ज्यादा चर्चाएं चलने लगी, पहले इन सब पे नहीं चलता था, ठीक है।
अब सबसे ज्यादा योग में साइकोलॉजी को जोड़ दिया गया है, माइंड और बॉडी कनेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं योग में, हम जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान को सबसे ज्यादा देखा गया है। ध्यान करते हैं तो पंच क्लेश दूर होते हैं हमारी, ध्यान करने से हमको मेंटल पीस मिलता है। तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड हो गया। तो योग को हमने मनोविज्ञान के साथ जोड़ दिया। फिर बताया गया योग का सैद्धांतिक, सिद्धांत के साथ मतलब हमने कोई ना कोई कुछ सिद्धांत लिए, एक पतंजलि योग सूत्र बुक उठा ली, या फिर वशिष्ठ संहिता उठा ली, शिव संहिता उठा ली, कोई भी एक बुक उठा के उन्हीं की चीजों को अपने तरीके से एलेबरेट कर दिया हमने, ठीक है, थ्योरेटिकल वे पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका योग के प्रायोगिक सिद्धांत। प्रायोगिक मतलब हमने प्रयोग करके देखा, जैसे कि आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, इन सब का हमारे कमर दर्द पे, थकान पे, मधुमेह पे, डायबिटीज पे, चिंता पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने योग का यहाँ पर क्या किया, प्रायोगिक शोध किया। प्रायोगिक मतलब उसको प्रयोग करके देखा। सैद्धांतिक मतलब जो लिखा है उसी को आप एलाबोरेट करके बड़ा करके दिखा दो, वो होता है सैद्धांतिक। प्रायोगिक मतलब क्या होता है, जो हमारे पास है उसका प्रयोग करके देखना, ठीक है। अंतर्वैशी मतलब खुद के ऊपर करके देखना, योग का अध्ययन ये कहलाता है आपका अंतर्वैशी। तो ये कुछ योग के क्षेत्र में क्या क्या स्कोप है वो बताए गए हैं। अब योग की आवश्यकता क्यों है वो शोध के अंतर्गत आता है, ठीक है। सारांश आपका जो है ये दिया हुआ है यहाँ पर, बस आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपके जो भी मैंने आपको आज कराया था, ये आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था। अभी आपके टाइप और आपके प्रोसेसेस ये बचे हुए हैं, ठीक है। तो टाइप और प्रोसेसेस मैं आपको कल कराऊंगी और जल्दी कराने की कोशिश करूंगी। आज चूंकि मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, थोड़ा नेटवर्क इशू था, ये सब था, तो कल हम इन सबको मैनेज करके कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी। किसी को कोई डाउट है लास्ट में तो पूछ सकते हैं। आधे जालो तो छट गए, लास्ट इतनी क्लास बोरिंग लगी कि छट गए। मैम चलिए, हाँ मैम थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन अगर आप इसमें ऐड करेंगे एटलीस्ट टॉपिक्स को। हाँ, मैं तो ना थोड़ा मुझे यही बोला गया है कि हिंदी में आप लोग को समझ में आता है। इधर नहीं तो मैं नहीं तो वो खुद ठीक इंग्लिश है, में लेकिन पढ़ाती जो हूँ। जैसे टॉपिक का जो ठीक है टर्म्स जी, है ठीक है, ओके। तो कई बार जैसे विशिष्टता है, ये बस इसको, बाकी हाँ जो फ्लो में बोल रहे हैं वो ठीक है, वो थोड़ा सा हाँ इजी रहेगा, बस थोड़ा बस। हाँ, अदरवाइज ओके, ठीक बुक्स है जो जी, भी आप समझ अगर गई, अगर लोकल मेरे लैंग्वेज का मेरे यूज करना मेरे है। है मैम। मीनाक्षी जी, जी जी ज्यादातर बोलिए। मीनाक्षी जी, क्या मैं लीव कर सकती ज्यादातर हूँ ही क्या? नहीं बोलेंगे क्योंकि एक सेकेंड रुकिए, कोई एक जी जन जी बोलिए, जी, कोई हिंदी एक भाषा बोलिए, ही कोई ठीक एक बोलिए, रहेगी। नहीं कोई मैम, एक बोलिए, एक लैंग्वेज आप सेकेंड। यूज करिए लेकिन वर्ड्स को मैं कह रही हूँ, बस टेक्निकल जो टर्म्स है अच्छा उसको बोल ठीक है, रही हूँ ठीक है, बस, सुनिए, है ना। एक हाँ सेकेंड वो सभी उसमें लोग शांत हो और जाइए। हाँ प्रेरणा जी को बस। बोलने दीजिए, वो कुछ बोल रही हैं। एक सेकेंड आप लोग म्यूट करिए सभी लोग। हाँ प्रेरणा बोलिए। क्या मैं लीव कर सकती हूँ क्या? हाँ लीव कर दीजिए, रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर दीजिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। ओके, हाँ आप बोलिए, आपको क्या समस्या है।